हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है और मेरा नाम नजीम। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला, लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देता ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार ऐसी स्पेशल फोर्सेज जिनको देखकर दुश्मन उल्टे पांव भाग जाते हैं, वर्ल्ड मोस्ट एलीट स्पेशल फोर्सेज। अच्छा, जो स्पेशल फोर्सेज बिल्कुल वो ये टॉप मतलब क्या आई अच्छा। थिंक 10 ऐड होंगी इसमें। अच्छा। आप देखते हैं कि इंडिया की इस साल कौन से नंबर पर स्पेशल फोर्स आई है, तो जाहिर सी बात है नंबर है इंडिया का। ये अब देख के पता लगेगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल लिंक को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पूरी ईमानदारी से कहें तो ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सेना में भर्ती तो होना चाहते हैं या थे, लेकिन सेना में शामिल होने लायक हिम्मत और साहस कभी नहीं दिखा पाते। वैसे देखा जाए तो सेना में भर्ती होना इतना आसान नहीं है। हालांकि जोश जोश में बहुत से लोग भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही होते हैं जो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं। दरअसल ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इतने कड़े बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि कमजोर लोग इसे पूरा ही ना कर पाएं। दुनिया में कई तो इतनी खतरनाक फोर्सेस मौजूद हैं कि इनमें शामिल होने का ख्याल भी रोंगटे खड़े कर सकता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की उन्हीं स्पेशल फोर्सेस के बारे में जिसमें भर्ती होना मौत को दावत देने के बराबर है। और इस वीडियो का अंत नहीं बल्कि वीडियो का एक एक सेकंड रोमांचक है, इसलिए पलके भी ना झपकाइएगा ताकि कोई रोमांचक आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दोस्त जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले रोमांचक वीडियो उनसे मिस ना हो। चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अच्छा। दुनिया की सबसे बड़ी सेना में सैनिक बनने के लिए आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना पहली योग्यता है। अच्छा। अपने सैनिकों को सख्त बनाने के लिए चीन की सेना ने दुनिया के कुछ सबसे बेस्ट प्रोग्राम डिजाइन किए। अच्छा। हर सैनिक को ट्रेनिंग के दौरान 17 चरण वाले बाधा कोर्स से गुजरना पड़ता है। इन बाधाओं में तैराकी, चढ़ाई, जलती हुई चीजों के ऊपर से कूदना, हर चीज है, और पैरों में वजन बांधकर चलना या दौड़ना शामिल है। इन सब बाधाओं में सैनिकों को बार बार इतना थकाया जाता है कि कुछ समय बाद ये थकान आम बात हो जाती है और उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है। अभ्यास में एक समय तो ट्रेनीज को पानी के अंदर 1 मिनट तक रहना पड़ता है। यदि वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जबरदस्ती फिर से डुबो दिया जाता है। इस तरह शरीर को ऑक्सीजन से वंचित करके और गंभीर दर्द से गुजरकर और ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो। भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट कमांडो के नाम से मशहूर इस विशेष टुकड़े में शामिल होना सेना में करियर खोजने वाले हर नौजवान का पीएम मोदी के साथ भी होती है। ट्रेनीज को बंगलोर के पास स्थित घने जंगलों में एक दिन का राशन पानी और निश्चित समय के अंदर बेस पर पहुंचने के दिशा निर्देश देकर छोड़ दिया जाता है। अच्छा। इसके आगे उनको स्वविवेक से जंगल के सभी खतरों का सामना करते हुए जल्दी से जल्दी बेस पर पहुंचना होता है। बता दे, ब्लैक कैट कमांडो बनने का क्रेज लोगों में इतना ज्यादा है कि बहुत से ट्रेनी सिलेक्शन ऑफिसर को इम्प्रेस करने के लिए अपना राशन खत्म नहीं करते हैं। इसमें एक और विवादास्पद ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें रिक्रूट्स को स्थानीय लोगों से पिटने को कहा जाता है ताकि उनका दृढ़ निश्चय परखा जा सके। इसके अलावा बहुत सी ऐसी टेक्निक्स है जिन्हें कैंडिडेट्स पर लगातार आजमाया जाता है और जो भी इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है उन्हें मौका मिलता है देश की सबसे प्रतिष्ठित स्पेशल फोर्स में सेवा करने का। रशियाज स्पेट्सनाज। रूस की सेना संपूर्ण विश्व में अपनी क्रूरता के लिए विख्यात है। ये सारी प्रतिष्ठा इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कमाई है। दरअसल 2002 में मॉस्को के एक थिएटर में 50 मुस्लिम चेचेन आतंकवादियों ने जब 912 लोगों को बंधक बनाया तो स्पेट्सनाज नामक स्पेशल फोर्स ने 50 आतंकवादियों को मारने के लिए 172 बंधकों की जान की परवाह नहीं की। अच्छा। इस ऑपरेशन के बाद स्पेट्सनाज सारी दुनिया में अपनी बहादुरी और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध हो गए और लोगों में उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। 50 आतंकियों को उड़ा डाला सैनिकों को रूस में स्पेशल फोर्स दिया जाता है क्योंकि इसमें सेलेक्ट होना और 5 साल की कड़ी ट्रेनिंग सफलता से पूरी कर लेना अपने आप में एक उपलब्धि माना जाता है। ट्रेनिंग के पहले 5 महीने तो कैंडिडेट्स को तबीयत से तोड़ा जाता है और फिर उन्हें नए सिरे से तैयार किया जाता है। सबसे खास बात है कि ट्रेनिंग के बाद इन पर कोई सीनियर अधिकारी नहीं बैठाया जाता बल्कि यही लोग अपना कमांडर चुनते हैं। अच्छा, अपनी मर्जी का कमांडर। निश्चित तौर पर इस लिस्ट में रशियन स्पेट्सनाज के बाद यूएस नेवी सील सबसे ज्यादा फेमस है। अच्छा। नेवी सील सैकड़ों फिल्मों में केंद्रीय भूमिका में रहे हैं, खास करके आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारने के बाद।
हाँ, ये ऐसा वही कि थे इस ना। ट्रेनिंग में पहली 3 हफ्तों में एक हफ्ता हेल वीक यानी नर्क सप्ताह कहलाता है। अच्छा सिर्फ 4 घंटे की कुल नींद के साथ लगातार रात दिन कसरत और ड्रिल्स करवाई जाती है, ओह। वो भी कीचड़ में लथपथ कंडीशन में। हर समय उनके ट्रेनर उनके सामने कॉफी और डोनट्स रखकर उन्हें छोड़कर जाने के लिए भड़काते रहते हैं। इस सारी ट्रेनिंग को सिर्फ 25% से कम कैंडिडेट से पूरा मतलब कर उनको पाते हैं। कहते हैं ये बचे खाओ हुए पियो लोगों जाओ को यहाँ इसके से। बाद भी 2 साल की 100 में 25 बंदे पास होते हैं। हेल्थ वीक से थोड़ी आसान ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। बता दें ट्रेनिंग के दौरान साल 2015 में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से डॉक्टर हमेशा साथ में रखा जाता है। यूनाइटेड किंगडम 2 लोग मर गए थे। नेपाली गुरखाओं और ब्रिटिश आर्मी के बीच 200 साल पुराना इतिहास है हाँ। और ये रिश्ता आज भी बदस्तूर जारी है। हर साल ब्रिटिश आर्मी नेपाल के कोने कोने में जाकर रिक्रूटमेंट ड्राइव करके सबसे बेस्ट टैलेंट ढूंढ कर निकालती है। अच्छा। नेपाल में युवक सालों हाँ, तक ये इसकी तैयारियां करते गोरखा हैं। रेजिमेंट उन्हें है। पता होता है कि एक बार इंडी के इसमें पास। चुन लिए जाने पर उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। भर्ती होने की प्रक्रिया इतनी सख्त होती है कि पहली बार में तो शायद ही किसी का चुनाव हुआ हो। ज्यादातर लड़के दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में ही सफल हो पाते हैं। कंपटीशन का लेवल इससे ही समझिए कि 2017 में 25,000 आवेदनों में से सिर्फ 230 लोगों को चुना गया था। गोरखा रंग रूट भर्ती होने के 25,000 बाद बंदों से 200 36 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करते और उन हैं, 200 की जिसमें लाइफ ब्रिटेन चेंज की होगी, लेकिन संस्कृति ये है कि अंग्रेजी भाषा मेहनत पर बहुत भी है। जोर दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें राइफलमैन की 26 हफ्ते की एक और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 26 तब जाके हफ्ते उन्हें की। ब्रिटिश सेना का हिस्सा माना जाता है। इन गुरखाओं की दिलेरी और वफादारी के सैकड़ों किस्से आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। बिल्कुल। इजरायली शायतेत 13 साइज में नहीं हौसले से फर्क पड़ता है और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल। अच्छा फिलिस्तीन के साथ उसके संबंधों के चलते दुनिया का सबसे विवादास्पद देश इजराइल अपनी जासूसी संस्था मोसाद के लिए वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है, हाँ। लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो इनकी स्पेशल फोर्स शायतेत 13। इस फोर्स का बस दुनिया को नाम ही मालूम है, बाकी कोई नहीं जानता इसमें कौन है और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती अच्छा, है। पूरे इंटरनेट पर सीक्रेट। इस फोर्स को लेकर सीक्रेट। कोई भी ऑथेंटिक वीडियो मौजूद नहीं है। इजराइल में सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से सेना में ड्यूटी करनी होती है। हाँ, और बिल्कुल। कहा जाता है कि उसी दौरान सबसे बेहतरीन लोगों को चुना जाता है। हाँ, शायद जो सही मतलब बिल्कुल होते हैं। 10 महीने की विशेष ट्रेनिंग के लिए सबसे खास बात यह है कि इन रिक्रूट्स को ट्रेनिंग के दौरान ही असली मिशन पर भेज दिया जाता है ताकि उन्हें वास्तविक खतरों का आभास हो सके। साउथ कोरियन स्पेशल वॉरफेयर कमांड साउथ ठंड कोरिया। से मरने ये वाले भी बड़ी लोगों को इन सख्त है। सैनिकों हाँ, को बर्फ में इस तरह से कसरत करते हुए और मजे करते हुए देखना कुछ असहज लग सकता है, हैं, ये लेकिन देखो दक्षिण कोरिया की विशेष बर्फ वॉर वाले पानी में कमांड नहा में रहे हैं। शामिल होने के लिए एक जरूरी अभ्यास है। ये तो बर्फ नहीं है। प्योंगयांग के हाँ, पास तो 10 बर्फ दिनों है तक ना। चलने वाले इस अभ्यास में रिक्रूट्स 0 से 22 डिग्री नीचे के तापमान और लगातार हो रही बर्फबारी के बीच वो व्यायाम और ढेरों अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, अच्छा। जिसमें बर्फ के पानी में नहाना भी शामिल है। प्रशिक्षकों को यदि लगता है कि ठंड कम है तो उन पर अलग से बर्फ डलवाई जाती है। उन्हें विशेषकर जमी हुई बर्फ के ऊपर लेटकर निशानेबाजी का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे उन्हें निशानेबाजी के दौरान शरीर को स्थिर रखने की आदत हो सके। यूके स्पेशल एयर सर्विसेज ब्रिटेन की SAS ट्रेनिंग 2013 में समाचारों की हेडलाइन बन गई थी, अच्छा जब इसके 3 ट्रेनी क्रैग रॉबर्ट्स, एडवर्ड माहेर और जेम्स डनसबी ट्रेनिंग के दौरान थकान से मर गए। थकान ही मर गए थे। बिजनेस टाइम्स की देखे माने ना, तो ट्रेनिंग के 2001 दौरान। से 2015 के बीच 125 ट्रेनी मर चुके हैं। हाँ? इस असाधारण रूप से कठिन ट्रेनिंग के दौरान एंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति की सीमाएं नापकर ट्रेनीज को चुनने के ट्रेनिंग लिए ऐसी होती है, वेल्स के वजह घने हाथ के जंगलों में सुनती है। कहीं पर अब छोड़ पता नहीं दिया ट्रेनिंग जाता है। कैसी है जो मर रहे हैं जानबूझकर थकान उनकी से। परेशानियां बढ़ाने के लिए बिना नाप के कपड़े और जूते पहनने के लिए दिए जाते हैं। फिर उन्हें 27 किलो वजन और राइफल लेकर 20 घंटे के अंदर 45 किलोमीटर की दूरी तय करने को कहा जाता है, वो भी बिना खाने पीने और पानी की सिर्फ एक बोतल के सहारे। इतना ही नहीं, रास्ते में सशस्त्र सेना के जवान छुपे होते हैं जो इन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करते हैं। जो थोड़े बहुत लोग इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं उन्हें आधे घंटे के करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करनी होती है। निश्चित तौर पर ये अच्छा। सब करने वाला इंसान नहीं बल्कि उच्च श्रेणी के योद्धा ही हो सकते हैं। इनमें से किस देश की ट्रेनिंग आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी हमें कमेंट में बताइए। वैसे दोस्तों इनके सभी अलावा भी दिया। ऐसी कई फोर्सेस हैं सारी- जिनकी सारी ट्रेनिंग काफी ममालिक की खतरनाक हॉट होती है। किस्म की अगर आप ट्रेनिंग चाहते हैं है। हम इसका पार्ट 2 लेकर आए तो कमेंट में लिख डालिए, और अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर के साथ चैनल को इधर वही सब्सक्राइब वीडियो खत्म। मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वो हुआ है, इंडिया की एक और स्पेशल फोर्स को ऐड करना चाहिए था इधर।
वो कौन सी जो जंगलों में करते हैं? वो यार उसको क्या नाम है जो इंडिया की नेवी की आई थिंक, वो तो मैं कहता हूँ मार्कोस कमांडोज। अच्छा, वो तो बिल्कुल, वर्ल्ड बिल्कुल, में बिल्कुल। आई थिंक अभी ऑलरेडी उसकी रेटिंग चल रही है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ही चल रही है मेरे आपको ख्याल से। शामिल करना चाहिए था। हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि पार्ट 2 भी क्या होता, पार्ट 2 में उसको टॉप पे लेके हैं। लेकिन ये है कि एनएसजी जो ब्लैक कमांडोज हैं ये भी बहुत खतरनाक ये तो- है। एक वो जो है मतलब आप एक सोच लें कि मतलब पीएम की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल फोर्स रखी तो वो स्पेशल फोर्स कैसी हो। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। वो उसमें तो बड़ी वजह तो मैं क्या बोलूं कि बड़ी हार्ड किस्म की ओ उसका क्या कहते हैं कमांडोज है एनएसजी वो। की बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है और बकाया और देशों की भी बहुत खतरनाक है। मतलब के ट्रेनिंग से लोग मर रहे हैं, बिल्कुल इतनी हार्ड किस्म की ट्रेनिंग। पानी में डूबने से मर रहे हैं, बिल्कुल, ट्रेनिंग के पीछे ऐसा दौरान है थकान से कि मर रहे बिल्कुल हैं। 27 किलो का वजन डाल देते हैं साथ रैफल। और रैफल होती है तो और उन्हें 30 किलोमीटर चलना होता है। 40 किलोमीटर चलना होता है तो एक पानी की बोतल होती है और उसमें। 20 घंटों के अंदर मतलब कि 20 घंटे भूखा रहो चलो। और ये होता है ये इंडिया की स्पेशल फोर्सेस में भी है, पानी के अंदर फेंक देते हैं उसको। हाँ इंडिया की स्पेशल फोर्स को ना बांधते हैं हाथ टांगे बांध के पानी के नीचे फेंक देते हैं कुएं के अंदर। ये वही पास करने जिसम जिस बड़ा दिल हो जा सही का हार्ड किस्म का दिल हो वही पास कर सही सकता है। का इसमें कोई शक नहीं। अभी आप तो देखें ना एक मुल्क की आवाज का वो कितने 25,000 बंदे अगर करें तो उसमें 200 बंदे ही पास होते हैं। ब्रिटिश वो गुरखा जो रेजिमेंट थी वो इंडिया के अंदर भी है। अच्छा। यानी समझे जो ये अभी जो गोरखा रेजिमेंट की बात किया यूएसए वो ब्रिटेन की वो इंडिया के अंदर भी अच्छा, है अच्छा। सेम। मतलब कि ये नेपाल में भी है, ये नेपाल की थी लेकिन ये फिर इसको एक साथ ब्रिटेन ले गया। अच्छा। अभी ये फिर ब्रिटेन में भी है और इंडिया के अंदर भी है। तो कमाल मतलब है ये सारी यूज होती है अभी क्योंकि इनके बारे में मशहूर है कि मतलब कि अगर ये अपना खंजर निकाल है ना तो अगले का सर उतार के आते हैं। हाँ ये सच है। ये ऐसी फिर रेजिमेंट ट्रेनिंग इस किस्म की देते हैं ना वजह फिर दुश्मन को उधर ही खत्म करते हैं। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। और बकाया मैं कहता हूँ कि इंडिया की मार्कोस ऐड होनी चाहिए थी क्योंकि वो तो मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल चीज है। वो तो मैं कहता हूँ वो बहुत हार्ड किस्म की वजह इन सबसे हार्ड है। तो वही मैं यही कह रहा हूँ जब इन्होंने पार्ट 2 बोला था मुझे लगा कि हाँ भाई पार्ट 2 में क्या पता उसको टॉप में रखे। लेकिन ये है कि अब इधर हर एक देश की एक ऐसी ट्रेनिंग थी लेकिन बहुत कमाल थी। साउथ कोरिया की देखें वो पानी में बर्फ में उनको नहलाते हैं और कहते हैं कि अगर वो मजे कर रहे हो तो ऊपर से फिर और बर्फे फेंकते हैं उन लोग। मतलब यानी उनको एक्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई हाँ हमें सर्दी लग रही है। वजह ये बहुत हार्ड किस्म के बंदे को वो वर्जिश करता है तो ऊपर 4-5 टायर रख देते हैं वो देखें। ये इंडिया में ऐसा करते हैं। अच्छा ये करते हैं इंडिया में हाँ ना। तो यार आप लोग बताएं इसके बारे में आप लोग क्या थॉट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।